हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। और आई होप सारे अच्छे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि जो टाइम चल रहा है नया साल चढ़ने वाला है और कोरोना चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के अंदर। तो आई होप सब कुछ अच्छा होगा। तो आज का जो टॉपिक है, मेरे को बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जर्मनी के अंदर हमें कोई एज लिमिट होनी चाहिए, या फिर लेट्स सपोज इफ आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, कैन आई स्टिल परस्यू माई बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन जर्मनी, और कैन आई स्टडी इन जर्मनी इफ आई एम 45, या अगर मैं 30 साल का हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मतलब एज से रिलेटेड, कि मेरा जो एज है ये कहीं बैरियर तो नहीं बनेगा। तो आज मेरे को इसी क्वेश्चन पे बात करनी है। और अगर आप इस एज कैटेगरी में हैं, या फिर आप किसी को जानते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं उससे, और वो ये चीजें प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि मेरे को बाहर स्टडी करने तो जाना है, बट मेरा मेंटल बैरियर है कि भाई मेरी एज इतनी हो गई है, तो क्या मेरे को एक्सेप्ट करेगी यूनिवर्सिटी या नहीं करेगी। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एज का कोई भी लेना देना नहीं है आपके रिक्वायरमेंट्स के साथ, जो आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए। और इसके अंदर मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज भी शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं पर्सनल उन लोगों से मिल चुका हूं जिनको मेरे को देख के मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, अगर मैं 70 ईयर्स का होऊंगा और तब भी अगर मैं कोई मास्टर्स या बैचलर्स या कोई भी स्टडी करना चाहता हूं, कोई भी नया स्किल सीखना चाहता हूं, तो मैं उनको देख के इतना इंस्पायर होता हूं कि मैं वो सीख सकता हूं। तो मैं बात करता हूं, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इसलिए मना नहीं करेगी कि आपकी एज ज्यादा है। एज का कोई मतलब नहीं है। आप अगर कोई स्टडी करना चाहते हो, यहां पे देयर इज नो एज लिमिट। यहां पर अगर आपको कोई भी मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री करनी है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको वो फुलफिल करनी है। मैं इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बट एज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारा एक मेंटल बैरियर है, जो हमें कहता है कि नहीं, मैं 30 साल का हो गया हूं, मैं 35 साल का हो गया हूं, अब मैं स्टडीज वापसी नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जिस टाइम पे मैं इंडिया में था, जब मैं ग्योथे इंस्टीट्यूट में C2 लेवल कर रहा था, उस टाइम पे हमारे साथ बहुत रिस्पेक्टेड सर, ही वॉज 75 ईयर्स ओल्ड। आज से 3 साल पहले 75 की एज के अंदर वो C2 करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं। और मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे से 3 गुना ज्यादा एज वाले लोग मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, और मेरे को इतनी इंस्पिरेशन मिल रही थी कि एक साइड हमारे घर पे मेरे दादाजी हैं जो शॉप संभालते हैं, ऑफिस संभालते हैं, और दूसरी साइड यहां पे 75 ईयर्स के जो हैं, ये जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपको क्या ऐसी चीज मोटिवेट करती है कि आप यहां पर आके 75 की एज के अंदर आके पढ़ रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है, जो मुझे जिंदा रखती है। मेरा एक टाइम पे मेरे को लगा कि जिंदा रखती है मतलब, कि वो कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ मेरे गोल्स हैं, जिनको मैं गोल्स को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई रीजन है जीने का, जो मैं सब सुबह उठता हूं। मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली वहां से। मैंने कहा वाओ, that should be the life, like you should follow, you should live। मतलब ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए लाइफ के अंदर। उसके बाद जब मैं यहां पर आया, और मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अपनी एज भूल चुका हूं। एज भूलने का मतलब क्या है कि कोई ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता कि हाउ ओल्ड आर यू। यहां पे बहुत अच्छा ये चीज का कल्चर है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि ये पर्सनल क्वेश्चन है और इसको पर्सनल रखते हैं लोग। ये नहीं पूछते कि आप कितने साल के हो। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, और पता नहीं मैक्सिमम 5 से 10 लोगों ने टोटल पूछा होगा कि आप कितने साल के हो, बस। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक मैं लेडी से मिला जो ऑस्ट्रेलिया से थी। अभी वो यहीं पे स्टडी कर रही है, बैचलर्स डिग्री कर रही है। मैं उनसे मिला था, हमारा एक प्रोग्राम था, इंटरकल्चरल प्रोग्राम में, वहां पे पार्टिसिपेट किया, तो उनसे मिला। तो वहां पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं इस टाइम पे 43 ईयर्स ओल्ड हूं। मैं 20 साल ऑलरेडी जॉब करके आई हूं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब मैं फिर से अपनी स्टडी शुरू कर रही हूं, फिर से बैचलर्स कर रही हूं, क्योंकि मेरा मन है कि मैं कोई नई चीज सीखूं, नया स्किल लूं। इसीलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और अब मैं फिर वापसी आगे अपनी बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रही हूं।
हमारे साथ मास्टर्स के अंदर अभी इस टाइम पे एक लेडी है जिनको मैं देखता हूं, तो जब मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों को, कि शी इज अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड और वो हमारे साथ मास्टर्स डिग्री कर रही है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। इवन इंडिया से भी यहां पर लोग हैं जो यहां पे बड़े टाइम से रह रहे हैं, मतलब जिनको 4-5 साल 7 साल हो गए, जो कल्चर के अंदर इंटीग्रेट हो चुके हैं। वो भी लोग 35 साल के हैं लेकिन अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेंटल कंस्ट्रेन है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। ये कंट्रीज इसीलिए डेवलप है क्योंकि यहां पर लोगों की एज से कोई मतलब नहीं है, कि आपकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन हैज नो एज लिमिट, और एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विद योर एज। आपका कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से। आप जब चाहो तब कर सकते हो, तब ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। आप बिजनेस वर्ल्ड में चले जाओ, वहां पर देख लो। केएफसी के जो मालिक है, कब शुरू करी? रिटायरमेंट की एज के अंदर आके केएफसी कंपनी शुरू करी थी। तो इसीलिए यहां पर यह कल्चर प्रमोट किया जाता है जिसके अंदर कोई एज से मतलब नहीं होता। और दूसरी बात जो होता है, वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। लेट्स सपोज अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, चाहे बैचलर्स के लिए आओ चाहे मास्टर्स के लिए आओ, आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना ही होगा। इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम का जो एग्जाम होता है वो देना ही होता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, 6.5 बैंड चाहिए या 6 बैंड चाहिए। अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए आ रहे हो तो जर्मन टॉट प्रोग्राम के अंदर आपको C1 चाहिए होता है या C2 प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। या लेट्स सपोज आपका जो कोर्स है उसके अंदर 60% जर्मन है, 40% इंग्लिश है, तो आपको C1 लेवल चाहिए होगा जर्मन का और B2 चाहिए होगा इंग्लिश का। उसके बाद जोन से आपने बैचलर्स डिग्री करी है, उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो आपका उससे कुछ रिलेशन होना चाहिए कि आप जो पहले कर चुके हो वो आप नेक्स्ट जो कर रहे हो वो उसी से रिलेटेड है। ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग करके आप कह रहे हो मेरे को डॉक्टर बनना है। बन सकते हो आप, नो डाउट, लेकिन आपको पूरी स्टडीज फिर से करनी पड़ेगी, बायोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं डॉक्टरी के वो आपको समझने पड़ेंगे। वो भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बट मैं आपको यही यहां पे मैसेज देना चाहता हूं कि आप ये मत सोचो कि अगर मैं 30, 32, 35, 45, 50 का भी हो गया हूं, आप तब भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि अभी टाइम है जो भी चीज करनी है, अभी नाउ, इस मोमेंट में। और ये सिर्फ हमारा एक दिमाग की गेम है जिसके अंदर हम फंसे रहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वाले क्या कहेंगे मेरे को। ये सारे रीजंस हैं ना करने के। और दूसरी साइड अगर मैं ये बोलूं, आप करना नहीं चाहते। अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप वो रीजंस ढूंढोगे जिससे कि आप इसको पॉसिबल कर सको। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। और मैं यही आपसे, हर लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हो कुछ अपनी लाइफ के अंदर करना तो करो, सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे आपको कि अब क्या करोगे। और इवन एक और बात भी है यहां पे कि अगर आपके बच्चे हैं, मतलब आपको कोई बेबी है जैसे 4-5 साल का, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज है जर्मनी के अंदर। और मुझे लगता है और भी कंट्रीज में होंगी। मैं तो यहां पे रह रहा हूं तो मुझे पता है कि यहां पे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने आप लास्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्डा का कैंपस टूर दिया था, उसके अंदर बताया था कि यहां पर किंडर क्रिपर है, मतलब अपने बच्चों को वहां पे छोड़ सकते हो और वो बच्चों का ध्यान रखेंगे। वहां पे लोग, वहां पे टीचर्स हैं, आप अपनी स्टडी करो और बच्चे वहां पे अपना खेलेंगे, उसके बाद आप बच्चों को अपने घर ले जाओ। ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब यहां पे जो इक्वल राइट्स है वो उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि लोग पढ़ सके, आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ के अंदर जो चीज वो अचीव करना चाहते हैं वो कर सके। और सब कुछ पॉसिबल है। ऐसी बात नहीं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो और अगर आपको लगता हो कि नहीं मैं अपनी लाइफ के अंदर अब फिर से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आई एनकरेज यू, आई पोक यू टू डू इट।
करो उसको, करो उसको। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कितने टाइम तक कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे? मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि क्यों 30 साल के बाद लोगों की जो लाइफ है वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे आ जाती है, वो कुछ नया नहीं कर पाते। क्योंकि ना वो कोई नई बुक पढ़ते हैं, ना वो कोई नए लोगों से मिलते हैं, तो इसीलिए ओपन माइंड हो नहीं पाता, ओपन डायलॉग नहीं कर पाते, कि कुछ उनके अंदर करेज नहीं होता कि कुछ नया करें, क्योंकि सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। और जहां पे सर्वाइवल मोड ऑन होता है ना, वहां पे जिंदगी के अंदर कुछ भी मजा नहीं आता। वो जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती कि मैं कुछ कर रहा हूं। वो सिर्फ 9 to 5 जॉब, जा रहे हैं, सिर्फ पैसे आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं सिर्फ, और बस से बदतर टेलीविजन देख रहे हैं। टाइम कैसे अपना वेस्ट करना है, वो सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, निकलो बाहर उससे, और फिर कुछ नया करो। चाहे वो आप इंडिया में करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि जर्मनी में ही करना है, आप इंडिया में भी कर सकते हो। देखो अपने बचपन के आपके क्या सपने थे जो आपने पूरे नहीं किए, बचपन के सपने पूरे करो, कोई नया स्किल सीखो। कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी पॉसिबल है जिंदगी के अंदर। इसीलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो नया चीज करना चाहते हो ना, वो पूरा करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, करो पूरा। और यही मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं इस वीडियो से, कि अगर आप कहीं पे भी जाके कुछ भी नई स्टडी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एज का उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिली होगी कि नहीं, मेरे पास कोई रीजन है सुबह उठने का। और अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। उनको बताओ कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है। और अगर गैप है आपकी स्टडीज के अंदर, तो उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। बस डिपेंड करता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपकी मोटिवेशन क्या है, आपका ऑरा क्या है, आप करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ के साथ, वो सब कुछ डिपेंड करता है। रीजन होना चाहिए आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एक्वेंटेंस जितने भी हैं उनके सबके साथ शेयर कीजिए। और लाइक करना मत भूलिएगा, और कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे ही ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।